गांव के किनारे एक छोटे से घर में मोहन नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता और अपने बूढ़े पिता रामलाल के साथ रहता था। मोहन एक साधारण किसान था जो अपनी जमीन पर फसलें उगाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता था। उनकी जिंदगी सादगी से भरी हुई थी, लेकिन उनके छोटे से परिवार में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता था। रामलाल अपने जीवन के अनुभवों से मोहन को खेती के गुर सिखाते थे और सीता घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक मुश्किल। एक दिन रामलाल अचानक बीमार पड़ गए। उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। मोहन ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन गांव में इलाज की सुविधाएं सीमित थीं। डॉक्टर ने बताया कि रामलाल को किसी बड़े अस्पताल ले जाना होगा। मोहन ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन रामलाल को बचा नहीं सका। उनके निधन ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। पिता की मौत के बाद की जद्दोजहद। रामलाल के जाने के बाद मोहन पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। खेतों की देखभाल, घर का खर्चा और अपनी पत्नी का ख्याल रखना, और यह सब अकेले करना उसके लिए मुश्किल हो गया। रामलाल ने अपनी जिंदगी में मोहन को मेहनत और ईमानदारी का पाठ सिखाया था, लेकिन अब वही मेहनत मोहन के लिए चुनौती बन चुकी थी। गांव के लोग सहानुभूति तो जताते, लेकिन मदद करने के लिए किसी के पास समय नहीं था। सीता, जो पहले घर के काम तक सीमित रहती थी, अब अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी। वह खेतों में मोहन का हाथ बंटाती और रात में घर के कामकाज संभालती। दोनों ने मिलकर ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, वे हार नहीं मानेंगे। नए तरीकों की शुरुआत। मोहन ने महसूस किया कि पारंपरिक खेती के तरीके अब उतने फायदेमंद नहीं रहे। उसने आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसने गांव के एक बुजुर्ग से मदद ली, जो कुछ समय पहले शहर जाकर खेती के नए तरीके सीख कर आए थे। मोहन ने बेहतर बीज और जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू किया। साथ ही उसने पानी बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई। पहले साल में मोहन की मेहनत का अधिक लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सीता ने उसे लगातार हौसला दिया। क्वोट, हमारा समय बदलेगा, बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। क्वोट, सीता ने मोहन से कहा। सामूहिक खेती की पहल। गांव के दूसरे किसान भी समस्याओं का सामना कर रहे थे। मोहन ने सोचा कि अगर सभी किसान मिलकर खेती करें, तो लागत भी कम होगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। उसने गांव के किसानों से बात की और उन्हें सामूहिक खेती के महत्व को समझाया। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, लेकिन मोहन की ईमानदारी और मेहनत देखकर वे तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर एक बड़ी जमीन पर फसल उगाई। अब उनके पास बेहतर संसाधन और तकनीक थी। सामूहिक खेती से उन्हें न सिर्फ अच्छी फसल मिली, बल्कि बाजार में उनकी पहचान भी बढ़ी। कुछ सालों की मेहनत के बाद मोहन का परिवार न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, बल्कि गांव के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा भी बन गया। रामलाल के सिद्धांत और सीता के सहयोग ने मोहन को यह सिखाया कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती, बस मेहनत और धैर्य के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अब मोहन न केवल अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, बल्कि गांव के बच्चों की शिक्षा और किसानों के लिए प्रशिक्षण का भी इंतजाम कर रहा था। उसकी जिंदगी एक उदाहरण बन गई थी कि यदि इरादे मजबूत हों, तो हर बाधा को पार किया जा सकता है।